हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1। प्रीवियस जो आपकी वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की हुई थी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच केस। आपको जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। देखिए, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपका कोई भी वेरिएबल है, मतलब कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, ठीक, ये एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल के साथ जो नंबर उसके मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर x है, ठीक, इसके संग जो नंबर मल्टीप्लाई में है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो ऑफकोर्स 1 रहा होगा यहाँ, क्योंकि 1 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलता है। सो x इंटू 1 विल बी x हेयर ऑफकोर्स। इन y इज ऑल्सो y इंटू 1, और y इंटू 1 तो आपको y मिलेगा। तो x का जो कोफिशिएंट हो गया वो आपका कितना हो गया, 1, क्योंकि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो आपका 1 है। सिमिलरली इन y जो है वो भी क्या हो गया, आपका 1 हो गया। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x टाइप का लिखा, और अगर मैं आपसे बोलूँ दैट यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो 2 है, दैट इज़ 2 इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया, आपका 2। अब हम बात करते हैं 3x की, तो अगर आप देखते हैं x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है वो क्या है, आपका 3 है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो गया वो आपका कितना हो गया, 3 हो गया। सो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि आपसे क्वेश्चन किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, अब आप अगर देखते हैं तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 2 है उसमें आपसे जो है वो कोफिशिएंट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का। सो यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आपका फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और आपको कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में आपके ये एक ट्राइनोमियल है। क्यों है ये ट्राइनोमियल, क्योंकि आपके यहाँ पर 3 टर्म्स आपके एडिशन फॉर्म में जो है आपके कंबाइन हुए। ठीक है, तो ये एक ट्राइनोमियल इक्वेशन है। और दूसरी चीज़, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्वाड्रेटिक आप बताते हैं पावर से, और ट्राइनोमियल बाइनोमियल वो आप बताते हैं नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन एनी इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके 3 टर्म प्रेजेंट है तो ट्राइनोमियल होगा। दूसरी चीज़, आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1। क्यों, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ गया यहाँ पे वो कितना आया, आपका 1। सो इन फर्स्ट केस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 हेयर, राइट। नाउ पार्ट बी है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक और बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कभी भी किसी भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट अगर बताते हैं तो कोफिशिएंट ऑलवेज विद साइन बोला जाता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका जो 3 टर्म्स आपके हुए थे वो ऐड हो रहे थे, तो कोफिशिएंट क्या आया, आपका +1 आया। बट अगर आप वही पार्ट बी में अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के अगर आप देखते हैं आगे जो साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, आपका -1। क्यों, देखिए आप 2 में से क्या लिख सकती हूँ, प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। अब हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो क्या है, आपका -1 है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस, और वो आपकी क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो गया -1 हो गया। सो हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। नाउ पार्ट सी है आपका। पार्ट सी में देखिए आपको एक्सप्रेशन दिया गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड हुआ है वो आपका क्या है, π/2 है, और आपको एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट लिखना है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है इसका, π/2 है। ये देखिए, तो जो आपसे ध्यान में दीजिएगा क्वेश्चन में आपसे किसी वेरिएबल का वो आपसे कोफिशिएंट पूछता है, आप अप्रोप्रिएटली लिख सकते हैं।
अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे x का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि कोई नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, सो कोफिशिएंट विल बी 1 हियर। नाउ पार्ट डी है आपका। सो पार्ट डी में क्या है, √2x - 1। तो देखिए आप अगर देखते हैं तो इस पूरी इक्वेशन में x² वाला कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। अगर आप देखते हैं तो ये x आ रहा है और ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो आपका जो है x² टाइप का कोई भी यहाँ पर जो है टर्म कंटेनिंग नहीं है। सो हम क्या बोल सकते हैं, 0 × x² प्लस √2x - 1, क्योंकि आप 0 × समथिंग क्या होता है आपका 0 होता है, और x² का अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ यहाँ पर तो क्या होगा 0, क्योंकि वो टर्म तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। वो टर्म अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट आया वो आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। सो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था हमारा पॉलिनोमियल्स का, उसमें आपको बताया था कि डिग्री का मतलब क्या है, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देना है जो कि एक बाइनोमियल हो। बाइनोमियल मीन्स हैविंग 2 टर्म्स, और उस बाइनोमियल में आपका जो भी आप वेरिएबल लिखेंगे उस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 35 होनी चाहिए। तो सिंपली मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, x⁵ 35 + 1, ठीक है। आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कंटेनिंग 2 टर्म्स है, सो मोर देन 1 वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ ये बोला है कि आप एक बाइनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसमें आपकी बाइनोमियल की जो डिग्री हो वो क्या है, 35 हो। तो अगर आप देखते हैं x की यहाँ पर जो पावर आ रही है वो 35 आ रही है। सो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया जो कि एक क्या है, बाइनोमियल है, राइट। नाउ यू हैव टू राइट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। तो देखिए मैं कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया जाए 2x⁴ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर x का जो पावर आ रहा है वो 100 आ रहा है, सो दैट मीन्स कि इसका जो डिग्री है वो आपका 100 है, ठीक है। और ये सिंगल टर्म आपकी एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक मोनोमियल हो जाएगा। अगर मैं इसके कोफिशिएंट की बात करूँ तो कोफिशिएंट क्या होगा, x⁴ का वो आप बोलेंगे 2 है। क्यों, क्योंकि x⁴ 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में जो नंबर आ रहा है आपका वो 2 आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अगर पहली वाली इक्वेशन की बात करूँ तो अगर आप देखते हैं ये एक बाइनोमियल इक्वेशन थी, और अगर मैं आपसे बात करूँ कि x⁵ का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए x⁵ के संग कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, मतलब 1 रहा होगा, क्योंकि 1 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलता है, तो 1 × समथिंग वैल्यू आपको देता है। सो कोफिशिएंट ऑफ x⁵ हियर इज 1, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपको जो भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनमें उनकी डिग्री को लिखना है, ठीक है। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन एक्सप्रेशन है आपका 5x³ + 4x² + 7x। मैंने अभी आपको बताया था कि डिग्री का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल को की जो हाईएस्ट कंटेनिंग पावर है, राइट, और वो आपका एक होल नंबर के टर्म्स में होनी चाहिए। तो अगर आप एक चीज़ देखते हैं, मतलब डिग्री तो ऐसा नहीं है डिग्री आपका होल नंबर के टर्म्स में हो, बट पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होल नंबर के टर्म में होनी चाहिए, तभी आप उसको एक पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा है 5x³ + 4x² + 7x। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखते हैं एक तो ये सिंगल वेरिएबल आपका इक्वेशन है, आपका जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो यहाँ पे x हुआ है, और इस x की जो मैक्सिमम पावर है वो देखिए x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है। तो ये एक कैसा एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी आपकी वो डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। डिग्री के साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता देती हूँ। x³ का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि x³ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो 5 से हुआ है। नाउ अगर आपको x² का कोफिशिएंट लिखना हो तो वो कितना होगा, 4 होगा, बिकॉज 4x² है। अगर x का लिखना हो तो वो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब आपका पार्ट बी है। पार्ट बी देखिए क्या है, 5t - √7।
अगर आप इस पे देखते हैं तो ये एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है जिसमें आपका एक वेरिएबल t यूज़ हुआ है और t की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, सिंगल t लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स उसका पावर 1 है, बिकॉज समथिंग टू द पावर 1 विल बी दैट समथिंग वैल्यू। तो t की पावर आपका 1 क्या होता है, t होता है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट कंटेनिंग पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। ठीक है। पार्ट सी है आपका, पार्ट सी में देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो y हुआ है और इस y की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पर जो डिग्री हो गई आपकी इस इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की वो कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। पार्ट डी इज 3। अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। सो आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसे क्या लिख सकती थी, मैं इसको लिख सकती हूँ 3x टू द पावर 0, बिकॉज आपको पता है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक। तो अगर आप देखते हैं तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, सो द डिग्री इज हियर 0, डिग्री इज 0 है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है। लीनियर मीन्स कि कोई भी आपका इक्वेशन या एक्सप्रेशन है उसमें आपका जो भी आपका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 रहेगी, सो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स हैविंग पावर 2, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी तो उसको आप कैटेगराइज करेंगे एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग पावर 3, तो मैक्सिमम पावर आपकी 3 होगी, उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे। तो अब हम देखते हैं पार्ट ए है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए आपको इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखते हैं तो आपका जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो यहाँ पर क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है। अगर 2 आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। पार्ट बी है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो y की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर y की मैक्सिमम पावर आपका 2 आ रही है सो दैट मीन्स कि ये भी क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पार्ट सी है आपका 3t। 3t को अगर आप देखते हैं तो 3t में आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर t आपका वेरिएबल है और इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। एक लीनियर इक्वेशन है ये, तो t का मैक्सिमम क्या आ रहा है, आपका पावर 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। पार्ट डी है आपका 7x3। इसे अगर आप देखते हैं तो वेरिएबल x आ रहा है और x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, आपकी 3 आ रही है, तो इसको आप कैटेगराइज करेंगे एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ पार्ट ई। पार्ट ई अगर आप देखते हैं तो पार्ट ई में देखिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो है x माइनस एक्स क्यूब। x माइनस एक्स क्यूब को अगर आप कैटेगराइज करते हैं तो देखिए x की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, सो दैट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ पार्ट एफ। सो पार्ट एफ है आपका 1 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल आपका x है और x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो आप इसे कैटेगराइज करेंगे एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल जो आ रहा है वो आपका r आ रहा है और उसकी मैक्सिमम जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो क्या हो गया, आपका एक क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक। तो हमने किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर थी उसके अकॉर्डिंग हमने कोई भी पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करा एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ये था आपका ओवरऑल एक्सरसाइज 2.1 का सल्यूशन।